हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चल रहे परीक्षा एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट के सभी क्वेश्चन आंसर जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह ने मेडल किस में जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों साल 1958 में एशियन गेम्स की 200 और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था। किसने? मिल्खा सिंह ने जीता था दोस्तों, याद रखिएगा। और कब जीता था उन्होंने? साल 1958 में जीता था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था दोस्तों, विद्युत धारा को कैसे नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों अमीटर से नापा जाता है विद्युत धारा को। यह पॉइंट भी जान लीजिए कि धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं। इसमें बना पैमाना एम्पियर में दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन भी आगे आपके किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों, मोहिनी अष्टम में कुल कितने स्टेप होते हैं? तो ये देखिए, कुल मिलाकर छात्र जो होते हैं 24 हाथ के इशारों या मुद्राओं के अलावा लगभग 80 एडवर्स चरण सीखेंगे, याद रखिएगा। हाथ की जो मुद्रा होती हैं वो 24 होती हैं और लगभग 80 एडवर्स होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाता 1967 और 68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यह भी याद रखिए कि 1977-78 में हरित क्रांति ने देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाया था, याद रखिएगा। यह पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले किसी भी शिफ्ट में आपसे यह पॉइंट पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों, भूंजी भांग ना होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कंगाल होना, याद रखिएगा। भूंजी भांग ना होना मुहावरे का अर्थ होता है कंगाल होना, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन भी आपको किसी भी आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है। और यह भी देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों, देख लीजिए, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो ये आया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय में योजना में, याद रखिएगा। और ये इस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ 1971 के चुनाव में, याद रखिएगा। यह एक्स्ट्रा पॉइंट है, यह भी आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ और देश बचाओ। एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया है दोस्तों, केरल का विशु त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? केरल का विशु त्यौहार जो कि आप सभी को पता होगा, यह मनाते हैं दोस्तों हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। और किस उपलक्ष्य में मनाते हैं यह भी आप देख लीजिए, किसी और क्वेश्चन एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विशु पर्व जो होता है भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, याद रखिएगा। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के लिए यह पर्व मनाया जाता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको सारे सरस्वती के पर्यायवाची बता देती हूँ, ताकि इसमें से जो भी नहीं होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची होता है विद्यादायिनी, वीणावाणी, ब्राह्मणी, भारती, गो और गिरा, याद रखिएगा। यह सब सरस्वती माता के पर्यायवाची हैं। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को मिला है दोस्तों, असीम का विलोम शब्द क्या होता है? तो असीम का विलोम शब्द होता है दोस्तों सीमित, याद रखिएगा। असीम का विलोम होता है सीमित। बहुत ही लगातार एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इन दोनों की भी तैयारी करके जाना है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को मिला है दोस्तों कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों श्री हेमंत सोरेन। और अगर आपसे पूछ लेता कि राज्यपाल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री रमेश बैस, याद रखिएगा। आगे किसी भी शिफ्ट के एग्जाम में राज्यपाल को भी पूछा जा सकता है, तो इसका याद रखिएगा श्री रमेश बैस। एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया है दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लेखित हैं? याद रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं बताई गई हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। यह रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी एग्जाम में यह रिपीट किया जा सकता है, तो याद रखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में था अनिल चौहान, तो आपका राइट आंसर होता अनिल चौहान। इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो भी देख लीजिए। देश में 30 सितंबर 2022 को ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, 30 सितंबर 2022 को, यह भी याद रखिए। और ये कौन है? यह है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये भी याद रखिएगा। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। आगे किसी भी एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में, तो यह भी याद रखिएगा। यह इसके एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों।
दोस्तों मुझे 8 फरवरी और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं वह मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। यही क्वेश्चन मुझे पता चले हैं और मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन मालूम है तो मुझे बताइएगा, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।